अरे जनाब, कौन कहता है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत होगी। क्योंकि आजकल का मनुष्य लोमड़ी के साथ तो नहीं रहता, फिर भी वह शातिर और लालची होता है। और शेर के साथ भी नहीं रहता, फिर भी वह गरूर में रहता है। और तो और बड़ी हैरानी की बात है, वो कुत्ते के साथ तो रहता है पर उसके जैसा वफादार नहीं होता। कागजों को जोड़ने वाली पिन भी कागजों को चुभती है, ठीक उसी प्रकार परिवार को वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़कर रखता है। आजकल याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप महसूस करते होंगे कि वो लोग बहुत बेचैन होते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपये ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाइयों पर इंसान अकेला ही होता है, क्योंकि वहाँ तक चढ़ जाने की हिम्मत हर इंसान में नहीं होती। तोता तो मिर्च खाता है, वो मिर्च खा के भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान इतनी महंगी चीनी खा के भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के वास्तविक आभूषण होते हैं। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रह लो या किसी की दुआओं में रह लो। हमें जो मिला है वो हमारा भाग्य से ज़्यादा मिला है, क्योंकि यदि आप के पाँव में जूते नहीं हैं तो ये अफसोस मत कीजिए, क्योंकि कई लोगों के पास तो पाँव ही नहीं है। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, तभी तो मामले सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। ज़िंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी इंसान के हालात और उसकी मजबूरी का फ़ायदा कभी मत उठाना। माँ बाप के दिल में एक औलाद के लिए प्यार ही उतना ही होता है। वो बच्चे की गलतियों का कसूर भी अपनी परवरिश को देते हैं। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोच कर मत डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें इस मुसीबत में भी बचा लेगा। आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग आपसे अनजान हैं, क्योंकि कुत्ते हमेशा अनजान लोगों पर ही भौंकते हैं। अजीब तरह से गुजर रही है ज़िंदगी। सोचा कुछ था और तो किया कुछ, तो हुआ कुछ और मिला कुछ। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। अपना समय उन लोगों के साथ व्यतीत करो जो आपकी बात सच में सुनना चाहते हैं। समय और ज़रूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं जनाब। पता नहीं, या तो हम में कुछ और कमी आ जाती है या वो एक्टिंग अच्छी करने लगते हैं। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वी है, खुदगर्जी जीभ की है जनाब कि उसे मीठा पसंद है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखना हो तो उसके साथ समय व्यतीत करो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। मेरी राह में पत्थर फेंकने वालों, शुक्रिया मुझे बनाने वाले तुम ही हो। वक्त रहते संभल जाना, वरना लोग तुम्हारी मासूमियत से खेल जाएंगे। कुछ यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर। मिल गए तो बातें लंबी और ना मिले तो यादें लंबी। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती है, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप को खाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसे आप नहीं होते हो। रोज उदास होते हैं जनाब, और रात गुजर जाती है। एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। डूबता सूरज इस बात का प्रतीक होता है जनाब कि तपने के बाद अंतर रिजल्ट खूबसूरत हो सकता है। मैं अपनी तारीफ तो खुद ही करता हूँ जनाब, क्योंकि मेरी बुराई के लिए तो पूरा जमाना तैयार बैठा है। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए जनाब, ताकि उसमें कोई कुछ ना घटा सके, परंतु जिसके साथ खड़ा हो जाए उसकी कीमत 10 गुना हो जाए। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर जनाब, किसी को प्रणाम भी करो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब हमने आजमाया तो जनाब पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। झूठे मतलबी दोस्त और उनका साया आपके साथ तभी होते हैं जब सूर्य चमकता है। बहुत सोचना पड़ता है जनाब अब मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। मतलबी दुनिया का किस्सा बड़ा पुराना है जनाब। यहाँ हर शख्स खूबसूरत चीज़ों के पीछे दीवाना है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है जनाब, उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था जनाब, दरवाजे आपस में गले लगे होते थे। अब तो दरवाज़ा भी अकेला हो गया है।
इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है जनाब। ये मरे हुए लोगों पर तो रोता है और जिंदे लोगों को रुलाता है। जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले, वक्त ने मेरे हालात बदल डाले। मैं तो आज भी वही हूँ जनाब जो कल था, बस मेरे लिए लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। कई मुसाफिरों को राह भटकते देखा है मैंने, और कई शातिरों को भी धोखा खाते देखा है मैंने। दूसरों की ज़िंदगी देखकर हताश होने वाले अक्सर दुखी ही रहते हैं जनाब, और जो खुद की ज़िंदगी देख ले दूसरों की नज़र में अक्सर सुखी ही रहते हैं। अरे जनाब, कभी कभी तो पत्थर की ठोकर से भी इंसान को खरोच नहीं आती है, और कभी कभी जरा सी बात से बिखर जाता है इंसान। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी ज़िंदगी सुधर जाती है जनाब। जीवन के अनुभव से एक बात तो सीखी है मैंने, माँ बाप के सिवा पूरी ज़िंदगी अधूरी है। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राहों के कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटे ही तो आपके कदमों की रफ्तार बढ़ाते हैं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जनाब जिसका खुद के सिवा कोई गवाह ना हो। अरे दोस्त, बुझे हुए दियों के साथ कभी बदसलूकी मत करना, रात भर जलते हैं आपके घरों को रोशन करने के लिए। अरे जनाब, किसी विद्वान ने पूछा कि आज के समय में कि सच्ची इज्जत किसकी होती है। उसका खूबसूरत सा जवाब आया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती जनाब, केवल ज़रूरतों की होती है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम होता है जनाब, और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। अरे जनाब, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलते ज़िंदगी में जनाब, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लोगों से सुना था कि वक्त भी बदलता है जनाब, लेकिन वक्त ने भी एक दिन बता दिया कि लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए जनाब, लेकिन जहाँ पर कदर ना हो वहाँ पर निभाने भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार से बात करे तो उसको प्यार मत समझ लेना जनाब, क्योंकि दुनिया आज भी मुसीबत में गधे को बाप बनाती है। जब से लोगों की परवाह करना छोड़ा है, कसम से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। ए मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे चल, क्योंकि मैंने अपने बुरे वक्त को बहुत धीरे धीरे से गुजरते देखा है। बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त जिस वक्त तुम्हारा कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं रहता। अंदाज से नहीं नापिए जनाब किसी इंसान की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, काम ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। माना कि वक्त सता रहा है, लेकिन जीना कैसे ये भी तो बता रहा है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो जनाब, बात की शुरुआत वही करता है जिसे या तो रिश्तों की परवाह हो या फिर पनाह मोहब्बत का हो। इंसान की पहचान सिर्फ दो बातों से होती है जनाब, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। बहुत तकलीफ देते हैं जनाब वो जख्म जो बिना किसी कसूर के मिले हो, लेकिन अकेला जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चलता है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। अरे जनाब, अक्सर लोग दुख और दर्द को भूल जाते हैं, लेकिन अपनों से खाया हुआ धोखा कभी नहीं भूलते। गुलाम हूँ मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूँ। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में जनाब, फिर मुझे सच बोलने का नशा हुआ और हम लावारिश हो गए। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जनाब जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। जब कभी कभी समय बदलता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं जनाब, और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि ये स्वार्थ बहुत बलवान है। कई बार ये जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अगर कोई बात बोल दी जाए तो रिश्ते मर जाते हैं जनाब, और दिल में रख ली जाए तो इंसान खुद मर जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, मतलबी लोग कभी किसी के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। कहने को तो बहुत अपने होते हैं जनाब, पर जब मन उदास होता है तब कोई पूछने वाला नहीं होता। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है जनाब, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। इस प्यार की नदी में बहकर लोग अक्सर पार कम होते हैं जनाब, और डूबते ज़्यादा हैं। जिसके हालात भी सही हो जाते हैं फिर उसके साथ सभी लोग भी सही हो जाते हैं। ना कोई पद बड़ा है ना कोई कद बड़ा है, मुसीबत में जो व्यक्ति साथ खड़ा है वो इंसान सबसे बड़ा है। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, तमन्ना वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। कड़वा सच ये भी है
जिसको जितना खास बनाते हैं उस इंसान की इज्जत अपनी इज्जत से ज़्यादा करते हैं। उसकी हर गलती पर हम उन्हें मनाते हैं, वो लोग हमारी कभी कदर नहीं करते। ये अकेलेपन से डर नहीं लगता जनाब, सच कहूँ तो झूठे रिश्तों से बहुत डर लगता है। आजकल के ज़माने में जिसका मतलब पूरा हो जाता है फिर उस इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। मेरा यही अंदाज इस ज़माने को खलता है जनाब। इतनी ठोकरों के बाद भी ये इंसान सीधा कैसे चलता है। ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा किसी काम का नहीं होता जनाब। सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो किस्मत में नहीं लेकिन दिमाग में हर वक्त होता है। भूल हो या भगवान, अगर मानो तो ही दिखते हैं। एक गलत इंसान की वजह से कभी कभी हमें पूरी दुनिया से नफरत हो जाती है जनाब। उनकी सच्चाई बेहद कड़वी होती है, जिनकी हर बात शक्कर जैसी होती है। अगर लोग खफा होने लग जाए तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हो। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जनाब जिससे इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से ही मर जाता है। लोगों से अक्सर उन्हीं की भाषा में बात करो तो लोग बुरा मान जाते हैं। इतने रिश्तों का क्या मतलब है जनाब जब सारी तकलीफ अकेले ही सहनी पड़े। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सारे गम खुद ही उठा लो। दुनिया में सबसे बुरी लत इंसान की होती है जनाब। इस लत से दूर रहना, वरना अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहना। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि ये जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। दो तरह के लोग होते हैं जनाब इस दुनिया में। एक वो जो छोटी सी प्रॉब्लम भी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जनाब जिनके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो वो कभी नहीं घबराते, हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी ही दिखते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जनाब के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वह लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपको जीना सिखा देगी, खुश रहना सिखा देगी, जिंदगी में कुछ बनना सिखा देगी। एक बार एक फकीर एक देश में यात्रा करने के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और उसे दुआएं देने लगा। फकीर ने कहा, तू दिनों दिन बढ़ता रहे। इस बात को सुनकर आनंद हंसने लगा और आनंद ने फकीर से कहा, जो भी है वो भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर आनंद के घर की तरफ फिर से लौटा। उसने देखा कि आनंद का सारा धन, सारी संपत्ति खत्म हो गई है और उसे पता चला कि आनंद पास के गांव के किसी जमींदार के पास नौकरी करने लग गया है। वो फकीर आनंद से मिलने गया। आनंद ने पैसों के अभाव में फकीर का स्वागत किया और झोंपड़ी में फटी चटाई बिछाकर जो भी उसके पास खाने के लिए सूखी रोटी थी उसने फकीर को खिला दी। उस समय फकीर की आंखों में आंसू आ गए। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। आनंद फिर से हंसा और कहने लगा, फकीर तू क्यों दुखी हो रहा है। कि ईश्वर हमें जिस हाल में रखे हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि समय सदा बदलता रहता है और सुनो यह भी नहीं रहने वाला। और फकीर सोचने लगा और उसने कहा कि मैं तो दिल से ही फकीर हूँ, पर सच्चा फकीर तो तू है। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला। उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि आनंद जमींदारों का भी जमींदार बन गया था। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। उसे आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया और भगवान करे तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा कि फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। आनंद का उत्तर था, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो चीज़ है आत्मा। वो हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी वो जो कुछ भी है वो हमेशा नहीं रह सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर उसी गांव से गुजरा तो उसने देखा कि आनंद का वो महल तो है पर आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे थे क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह देख फकीर ने कहा,
गहरा है आसमां, समा कुछ भी नहीं है। शबनमें रो रही है, नौरंगे जहाँ कुछ भी नहीं है। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे दिए, फानुस आज कब्र पर बाती निशा कुछ भी नहीं है। और फकीर मन की मन सोचने लगा कि ये इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और दुखी होता रहता है। उस इंसान उन चीज़ों के पीछे तड़पता रहता है जो कभी वास्तव में कभी रहने वाली ही नहीं है। वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किलें आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई दुख आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें और उलझनें आई थी वो क्या रुकी या वो हमेशा तक रही। आज तक सारी मुश्किलें रहकर चली गई, ये मुश्किल भी चली जाएगी। इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुंदर बना रहे। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ पर मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है? कोई ताबीज ऐसा दो कि मैं चालाक हो जाऊं। बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी। जैसे सूर्य उदय से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। अरे साहब, मैं झुकता था, झुकता हूँ, झुकता रहूँगा, सिर्फ रिश्तों को संभालने के लिए। नहीं तो मैं लाचार तब भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। पल पल रंग बदलती है दुनिया और लोग पूछते हैं होली कब है। हर कोई मुझे जीने का तरीका बताता है, उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं ख्वाब अधूरे हैं वरना जीना मुझे भी आता है। कगार पर खड़ा मुसाफिर अकेला नजर आ रहा है, शायद उसकी हर कश्ती ने अपना साहिल खो दिया। अपनी कमजोरी उन्हें ही बताएं जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े हो, क्योंकि रिश्ते हो या मोबाइल का नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं जनाब, बड़े को छोटे भी आंख दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूलकर भी मत जाना ए दोस्त, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। अरे जनाब, टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन दोबारा नहीं लौटेगा। मुझे जिंदगी की सच्चाई तब पता चली जब सब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचले जाते हैं। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं। मसला ये भी है इस जालिम दुनिया का, कोई अगर अच्छा भी है तो वो अच्छा क्यों है? किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द ही नहीं हुआ? फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे अपना दर्द भूल गया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएगी, लेकिन कभी शिकायतें मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को देता है। तकलीफ में रहकर भी कोई चला गया, हद पार करके भी कोई गुजर गया। वो कहते थे हमसे कि घर में रहा करो, जो अपने घर में माँ बाप को छोड़कर निकल गया। तू आया था वक्त गुजारने के लिए, ये वक्त मेरा सुकून था। कहाँ मालूम था मुझे तुम्हारे साथ बीता हर लम्हा बेकदर था। जीना मरना प्यार के लिए ये मेरा जुनून था। कहाँ मालूम था मुझे इस सफर में मेरा प्यार बेघर था। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि वो किसके हैं। अरे जनाब, लोगों से सुना था तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती है। लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मजा भी कुछ और है। खुल सकती है घाटें बस जरा सी जतन से, मगर लोग कैचियाँ चलाकर सारा फसाना ही बदल देते हैं। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी होती है जिन्हें जिंदगी सब देती है। तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले कि न सड़कों पर माँ बाप मिले और न कचरे में कोई बच्ची मिले। हे ईश्वर, बख्श मुझे, सब मुझे बख्शनहारा कहते हैं। दया कर मुझ पर, सब मुझे दीन दयाल कहते हैं। लाज रख मेरी, तुझे सब पालनहारा कहते हैं। अरे जनाब, कुछ लोग तो मुझसे सिर्फ इसलिए नफरतें करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। अरे जनाब, इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गिरकर उठने वाला ही सबसे बड़ा होता है। साइकोलॉजी कहता है कि हम उन लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जो हमें पसंद करते हैं, और हम उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें नज़रअंदाज करते हैं। माफ़ी मांगने का यह मतलब नहीं है कि जनाब कौन गलत है कौन सही है, असली मतलब यह है कि उन रिश्तों को खोना कौन नहीं चाहता। सच्चे दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देते जनाब, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। बड़े महंगे किरदार है जनाब ज़िंदगी में, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ते रहते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचना कि उसे तुम पर कितना भरोसा था।
दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती, इससे अच्छी कोई तस्वीर नहीं होती। एक प्यार का नाजुक सा धागा है दोस्ती, फिर भी इससे पक्की कोई जंजीर नहीं होती। अरे जनाब, बहुत गहरी नदी बिना आवाज़ के बहती है, उसी प्रकार बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के बहते हैं। भूल जाना और भुला देना फ़कत एक वहम ही तो है। जब ज़रूरतें बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है जनाब। हम उस दौर में जी रहे हैं जनाब, जहाँ पर इंसानियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। जन्मदिन के ये खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे ये नए ख्वाब मुबारक, ज़िंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, वो तमाम खुशियों की हंसी की सौगात मुबारक। जानता तो पहले से था मैं, लेकिन एहसास अब हो रहा है। अकेला तो बहुत समय से हूँ मैं जनाब, पर महसूस अब हो रहा है। जो बेगुनाहों की बस्तियाँ उजाड़ रहे हैं जनाब, अपनी बारी का इंतज़ार करना। खुदा तुम्हारी बस्तियाँ न उजाड़ दे तो कहना। अरे साहब, दिल तोड़ना शायद तुम्हारा शौक है, पर टूटे हुए दिलों को मुस्कुराना सिखाना ये हमारा हुनर है। जरा सा तुम बदल जाते, जरा सा हम बदल जाते, मुमकिन था शायद ये रिश्ते किसी सांचे में ढल जाते। किसी की राह के कांटे हटाओगे तो जनाब, कांटे तुम्हें भी चुभेंगे। दुनिया कहती है कि खुश रहने वालों के साथ आपकी खुशी मिलती है, और दुखी रहने वाले व्यक्ति के साथ दुख इसलिए क्योंकि दुखी व्यक्ति जब दूर होते चले जाते हैं तो आप खुशी व्यक्ति की ओर खींचे चले जाते हो। अकेलापन तब महसूस नहीं होता है जनाब जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब आपकी परवाह कोई नहीं करता। लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था, बल्कि उस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। बरसात गिरी और कानों में इतना सा कह गई कि गर्मी किसी की भी हो जनाब, हमेशा तक नहीं रहती। अरे जनाब, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। जनाब, किसी विद्वान ने पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। उसका खूबसूरत सा जवाब आया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है जनाब, केवल ज़रूरतों की होती है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। किसी के पास उम्मीद है, वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जनाब जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है जनाब, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ ना पाए, लेकिन हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी होती है जनाब कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो वह खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिश में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जनाब जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने की जिद दिल से होनी चाहिए। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। मैंने अपनों से धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फ़ायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख ए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी जनाब, इंसान कहे तो झगड़ा ख़त्म और डॉक्टर कहे तो इंसान ख़त्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है जनाब, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मज़ा आता है जनाब, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल की घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उसके साथ कभी मत रहो जिसकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू हो जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको कुछ देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा। आप जितना कम बोलेंगे, लोग आपसे उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा
वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा जरूर आता है जनाब, पर वक्त वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा देती है, किंतु हम तो अच्छा बने, किसके साथ धोखा ना करें। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। हालातों में हार जाऊँगा, वो इंसान नहीं हूँ मैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके बातों में होता है। लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है जनाब कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं जनाब, इंसान की असलियत तो उसका वक्त बताता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानोगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को कभी मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह तो वक्त होता है जनाब, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जिससे उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है जनाब हार मान लो, लेकिन दिल से धीरे से कहता है एक बार और कर, कोशिश तू जरूर कर सकता है। अपने रास्ते खुद चुनिए जनाब, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि कुछ मेहनत करके बने। जलील न किया करो किसी फकीर को ए दोस्त, वो भीख लेने नहीं, तुम्हें दुआएं देने आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई नहीं रुला सकता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो जनाब, क्योंकि लक्ष्य को मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि जनाब वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। वाणी में अजीब ताकत होती है जनाब, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। यूं तो जिंदगी को आवाज़ देने वाले ढेरों मिल जाएंगे जनाब, लेकिन बैठिए वहाँ जहाँ अपनापन का एहसास हो। ना ही खुश रहने की कोशिश कर लो, लेकिन जब तक कोई याद आता है तो सच में बहुत रुलाता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो इसे सोना बना लो या सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलते हैं जनाब, और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन कहता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। अपनी उम्र और पैसों का कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। मेरी मंजिलें मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और मेरे हौसले का विश्वास है। आधी ज़िंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, बस हम ही उम्मीद को छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं जनाब। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव से जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है।
जिंदगी की रेस में जो लोग आपको तोड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ़ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ जिन्हें आपकी कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने आपने अभी तक नहीं पढ़े। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रहा था पर दर नहीं मिला उसको। उसके 4 बेटे थे पर रहने को घर नहीं मिला उसको। चलो, बोलना एक कला है जनाब, जिसमें इंसान अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाता है। किताबें एवं अनमोल वचन ही जीवन में शिक्षक की भूमिका अदा करते हैं। अपनी औकात भूल जाएं, इतने अमीर भी नहीं है हम, और आप हमारी औकात दिखा दें तो इतने फकीर भी नहीं है हम। जो हुआ उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रखना। ये दुनिया बड़ी बेरहम है जनाब, लेकिन तुम अपनी मंजिल पर नज़र रखना। फिसलती ही चली गई, एक पल रुकी भी नहीं। अब जाके महसूस हुआ रेत के जैसी है जिंदगी। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जनाब, जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। सिर्फ उसी को अपनी संपत्ति समझो जिसको तुमने अपने परिश्रम से कमाया हो। मैं चिरागों की भला कैसे हिफाजत करता, वक्त सूरज को भी हर रोज बुझा देता है। अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण ही सच्ची विजय है जनाब। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, और दुखी मन के आगे तो समंदर की भी क्या औकात है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है जनाब, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इंसान को अलार्म नहीं जिम्मेदारी जगाती है। अच्छी बुरी बातें हर व्यक्ति में होती है जनाब। दीपक प्रकाश फैलाता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा ही रहता है। इसी तरह अच्छे इंसानों में भी कुछ बुराइयां हो सकती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दुनिया का उसूल है जनाब, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जितने वापस लेने पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। आज तो जंजीर हर एक हाथों में है, कोई फेसबुक में तो कोई व्हाट्सएप में गिरफ्तार है। सूरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो जनाब, नसीब की मोहताज हुआ करती है। सत्य एक शेर की तरह है जनाब, जो खुद ही खुद का बचाव रखने की क्षमता रखता है। अपने खिलाफ हो रही बातों को ध्यान से सुनते रहिए और हमेशा खुश रहिए। यकीन मानो वक्त उनको बेहतरीन जवाब देगा। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्करा के जीने में क्या नुकसान है। हर छोटा बदलाव ही कामयाबी का बड़ा हिस्सा होता है। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे डराया जाता है। इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि उसमें इंसान है या नहीं। अपनी जिद को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप खुद बना लेंगे। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है जनाब, सत्य हमेशा दिल से निकलता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा है कि इसमें कितना अपनापन है, यह महसूस कीजिए। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी के मार्गदर्शन जरूर कर सकते हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है जनाब, बल्कि वो उम्मीद ही धोखा देती है जो दूसरों से रखता है। स्नेह में ताकत है स्मर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। बड़े ही अजब कायदे हैं मेरे मुल्क के जनाब, यहाँ भूख से ज़्यादा धर्म पर बहस होती है। बदलने की इच्छा एक ताकत है,
भले ही इसकी वजह से कंपनी का एक हिस्सा कुछ देर के लिए पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाए। ए स्वार्थ, तेरा शुक्रिया। एक तू ही है जिसने लोगों को आपस में जोड़ कर रखा है। हर तकलीफ से इंसान दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। अरे साहब, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। अपनी औकात भूल जाएं, इतने अमीर भी नहीं है हम। और आप हमें हमारी औकात बता दे, इतने फ़कीर भी नहीं है हम। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं जनाब, और बुद्धिमान खुद पर। कचरे में फेंकी गई रोटियां रोज़ ये बयां करती है जनाब कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते थे। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है जनाब, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है, चाहे वो पैसे का हो, रूप का हो या शराब का। ये अजीब बात है, जब तुम दो अलग अलग दुखों के लिए रोने लगते हो तो ये पता नहीं चलता है कि कौन सा आंसू कौन से दुख के लिए बह रहा है। नसीब की बात है जनाब, कोई नफरत देखकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। मृत्यु के लिए बहुत रास्ते होते हैं जनाब, पर जन्म के लिए केवल माँ ही रास्ता होती है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है जनाब, जिससे होती है वह व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश को बुझा सके। जिंदगी में ये मायने नहीं रखना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितना खुश रहे। सही वक्त पर करवा देंगे हम आपको एहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ कि साहब मैं तैरना सीख गया। अच्छी योजना बनाना बुद्धिमानी का काम है, पर उसको ठीक से पूरा करना धैर्य और परिश्रम का काम है। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है वो दरअसल अपने ही घावों को हरा रखता है। अरे जनाब, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। झूठ बोलना भी एक कला है जनाब, जिसमें इंसान अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंसता चला जाता है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, और इतनी नहीं कि तमाम हो जाए। जब इंसान के जीवन में हालात बिगड़ते चले जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं जनाब, और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। जलो वहीं जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते हैं जनाब। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है जनाब, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हजारों खोखले शब्दों में अच्छा वह शब्द होता है जो शांति लाए। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता है जनाब, पर सिखाकर बहुत कुछ जाता है। खुद को समय जरूर दें, आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जो ईमानदार, धैर्यवान और मेहनत से घबराता नहीं है उसे सफलता जरूर मिलती है। ताश का जोकर और सपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं जनाब। कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। धागे की सुई बन गई है ये ज़िंदगी, खिलती कुछ नहीं बस चुपती चली जा रही है। ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर होता है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है जनाब, बस एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती ही है। अरे जनाब, ज़िंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी है, और लोग समझने लगे हैं कि मैं समझदार हो गया। अरे दोस्त, बहुत करीब से देखा है मैंने ज़िंदगी को, पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जिसके साथ आप हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हो उसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो सके तो ज़िंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता जनाब, और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। अब चाहे तुम आहा भर लो या फिर मारो खूब सीटियाँ, परंतु सत्य यही है कि पैसा गुड़ है और रिश्ते चीटियाँ।
मन वो सफ़ेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबा दोगे वह उसी रंग का हो जाता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। तुम्हारे जीवन इत्तेफाक से बेहतर नहीं होता है जनाब, बल्कि बदलाव से बेहतर होता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है जनाब, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम नहीं ये भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। जो लोग बेतुके प्रयास करते हैं केवल वही असंभव को प्राप्त करते हैं। जब संघर्ष हो और दुश्मनों की तादाद बढ़ जाए तो समझ जाओ विकास होने वाला है। वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं में बुझ जाते हैं। हमने तो जलने का हुनर भी तूफानों से सीखा है। अगर किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने में क्या मिलेगा। क्या पता किस्मत में ये लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है जनाब, लेकिन भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। मेरे अंदर भी एक बुरी आदत है जनाब, मैं सभी इंसानों को अच्छा समझ लेता हूँ। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है जनाब, क्योंकि वो लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मैं चिरागों की भला कैसे हिफाजत करता, वक्त सूरज को भी हर रोज बुझा देता है। शब्द का भी तापमान होता है जनाब, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। कुछ हादसे ऐसे हो गए थे जनाब, जख्म भरते भरते रिश्ते और गहरे हो गए थे। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता है जनाब, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, बस इतना काफ़ी है। अरे जनाब, अपने रहस्य को किसी को मत बताओ, ये आदत आपको ख़त्म कर देगी। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, वरना मन दुखी है समंदर भी की क्या औकात है। गलती स्वीकार करने में कभी देर नहीं होनी चाहिए जनाब। सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। जो लोग चादर से ज़्यादा पाँव पसारते हैं जनाब, उन्हें एक दिन हाथ भी पसारने पड़ते हैं। एक बार ये स्वीकार कर लो कि कुछ है जो तुमसे बहुत बड़ा है, तो फिर कुछ और ही घटना घटेगी। वक्त हर वक्त को बदल देता है जनाब, सिर्फ वक्त को थोड़ा वक्त दो। जिंदगी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से कुछ नज़रअंदाज से। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। छोटी छोटी घटनाओं से हताश मत होइए जनाब। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तिष्क पर लगाया नहीं जाता, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग अपना समय धूप में बिताते हैं अक्सर ज़्यादा खुश रहते हैं। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं अक्सर खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। हम जितना ज़्यादा किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो वो इंसान हमें पसंद आने लग जाता है। हम एक बार में सिर्फ 3 से 4 चीज़ों को याद रख सकते हैं। जो लोग अपने चहेते को गालियों के नाम से बुलाते हैं वे लोग अपने दोस्तों के प्रति ईमानदारी और वफादारी जताते हैं। हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर अपना गुस्सा जताते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम खुद करें तो हमें सही लगता है। हम किसी चीज़ की तरफ पूरा ध्यान सिर्फ हम 10 मिनट के लिए ही दे सकते हैं। इंसान अक्सर सपनों की दुनिया में जीना ज़्यादा पसंद करता है। अक्सर हम आधे होश में रहकर ही अपने फैसले को लेते हैं। इंसान पढ़ते वक्त सबसे पहले छोटे वाक्य को ढूंढता है, लेकिन सबसे लंबे वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ता है। हम किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा विकल्प को मांगते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी गति से काम करता है जितना हमारा सामान्य तौर पर करता है। एक इंसान को किसी भी चीज़ को अपनी आदत बनाने के लिए 66 दिन तक उसे काम करना पड़ता है। हम सिर्फ अपनी लाइफ में 150 लोगों को ही करीबी दोस्त बना सकते हैं। हमारी नज़र हमारे बारे में बहुत सी बातें बोल देती है। जिनके शरीर पर ज़्यादा तिल होते हैं साइकोलॉजी कहता है कि वो लोग ज़्यादा साल तक जीते हैं। अगर कोई इंसान ज़्यादा खाना खाता है तो उसे बाद में सुनाई में थोड़ी दिक्कत आती है। हमारा नाक 50,000 प्रकार के महक को याद रख पाता है और उन्हें पहचान भी सकता है।
लगभग हम 60 साल की उम्र में कराटे लेते हैं। सिर्फ अपने मसल्स के बारे में सोचकर ही हम ताकतवर बन सकते हैं। जिनकी आंखें बड़ी होती है अक्सर ज़्यादातर लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारा मन इस बात की क्षमता रखता है कि बिना देखे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन देख रहा है। हमारा दिमाग और हमारी याददाश्त कुछ ऐसे हैं कि जो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए वो चीज़ हम सबसे पहले भूल जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में लेता है तो उसे बाद में बहुत पछतावा होता है। इंसान को अकेलापन तब महसूस नहीं होता है जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह करने वाला नहीं होता है। मानव व्यवहार संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि जब कोई इंसान अपना मोबाइल खो देता है तो ठीक उसी प्रकार उसे घबराहट होती है जब मौत के नज़दीक आने पर होती है। लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते हैं कि आपने उनसे क्या कहा था, बल्कि उस बात को याद रखते हैं कि उन्हें कैसा महसूस कराया था। साइकोलॉजी के अनुसार कोई इंसान किसी इंसान को तभी पसंद करता है जो उसकी बात मानता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब हम किसी को अपने अरमान और लक्ष्य बताते हैं तो अक्सर वे पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब हम अपना ध्यान और लक्ष्य दोनों उस तरफ से हटा देते हैं। रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में होते हैं या तो वो हमारी खुशी का कारण होते हैं या दुख का। हम जैसे गाने सुनते हैं अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को उसी नज़र से देखते हैं। खुश और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम भी खुश होते हैं। जितना हम दूसरों पर पैसा खर्च करते हैं हमें उतनी ही खुशी मिलती है। कोई गाना हमारा मनपसंद इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपनी ज़िंदगी से जुड़ी किसी घटना को याद करते हैं। जो लोग समझदार होते हैं अक्सर सोचते हैं कि वो समझदार नहीं है, और जो लोग समझदार नहीं होते हैं वे सोचते हैं कि हम समझदार हैं। जब हम 18 से 33 साल के होते हैं तब हम चीज़ों को लेकर आसानी से परेशान हो जाते हैं। गाना गाने से हमारी दुखी मन को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ देर और खुश रहेंगे तो वह दुखी हो जाएंगे। जब हमें कोई नकार देता है तो हमें उस बात का इस तरह से दर्द होता है जैसे कि हम घायल हो गए हो। खुश रहने वालों के साथ आपको खुशी मिलती है और दुखी रहने वालों के साथ आपको दुख, क्योंकि दुखी व्यक्ति से सब दूर चले जाते हैं और खुशी व्यक्ति की ओर सब खींचे चले आते हैं। हम ज़्यादातर वक्त अपनी यादों को याद करने में बिताते हैं। जब कोई हमें कहता है कि उन्हें हमसे बहुत कुछ पूछना है तो 98% लोग अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। जो लोग दूसरों को हंसाते हैं अक्सर वे खुद ही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। खुशी के आंसू हमेशा सबसे पहले दाएं आंख से गिरते हैं और गम के आंसू बाएं आंख से गिरते हैं। जो लोग उचित से ज़्यादा समय तक सोते हैं उन्हें और सोने का मन करता है। आंखें बंद करने से हमें चीज़ों को याद करने की क्षमता मिलती है। 80% लोग नकारात्मक चीज़ों से दूर रहने के लिए गानों का इस्तेमाल करते हैं। वे गाने सुनते हैं और गाने गाते भी हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं उन्हें झूठ बोलना हमारे लिए कठिन हो जाता है। जो लोग व्यंग्य को समझते हैं वे अक्सर लोगों के दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा देर तक चुप रहने का अर्थ यह होता है कि आपको लगता है कि सामने वाले को आपकी बात को सुनना नहीं चाहते। हमारे कपड़े हमारी मनस्थिति पर आधारित होते हैं, इसलिए अच्छी तरह से तैयार होने पर हमारे मन को खुशी महसूस होती है। बेकार के प्रश्नों को व्यंग्य भरा जवाब देने का अर्थ यह है कि आप समझदार हो। जो लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, असल में उन्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क उन्हें ही पड़ता है। नकारात्मक या दुखी होने से हम बीमार पड़ जाते हैं। मोहब्बत हो या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वो अपनी औकात ही भूल जाए। माफ़ बार बार कीजिए लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार। जब किसी इंसान को कोई यह कहने वाला नहीं होता है कि तू यह नहीं कर सकता, तो वह इंसान बहुत कुछ कर सकता है। जब कोई इंसान किसी को गलत शब्द कह देता है तो वह इंसान यह सारे दिन सोचता रहता है कि वो इंसान उसके बारे में क्या सोचेगा। किसी इंसान को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसके साथ का व्यक्ति उससे ऊंचे पद पर आ जाता है, चाहे वो पढ़ाई में हो या किसी काम में। जब कोई इंसान अकेला चलता है तो वह किसी भी कामयाबी को पा लेता है, क्योंकि उस वक्त उसे कोई यह कहने वाला नहीं होता है कि तू यह नहीं कर सकता।
गुजरते दिनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है ज़िंदगी। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। लोग जब पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं जनाब, क्योंकि वो दूसरों की बातों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। यकीन करना सीखो जनाब, शक तो सारी दुनिया करती है। किस्मत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। मजबूत होने में मज़ा तभी है जनाब, जब सारी दुनिया कमज़ोर करने पर तुली हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी ज़रूरी है कि सब कुछ चीज़ सबको नहीं मिल सकता। क्या है ज़िंदगी? देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, ज़िंदगी सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी। ये ज़िंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो इसे खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। जिसे जाना होगा वह किसी न किसी बहाने से चला ही जाएगा। जिसे देना होगा साथ वो हर हाल में साथ निभाएगा। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। ज़िंदगी की सच्चाई यही है जनाब, कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। ज़िंदगी कैसी अजीब हो गई है जनाब, खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते जनाब, कुछ सबक ज़िंदगी भी सिखाती है। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करता है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इन संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। अरे जनाब, जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे ज़रूर देती है। अपनी लाइफ को इसी तरीके से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले, बल्कि दूसरों को भी उसे ठेस ना पहुँचे। आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीज़ों से परेशान करती है जिन्हें आप अपना कहते हैं। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं जनाब, पर ये जब मिल जाते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी आपको हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। मौत आए तो शायद दिन संवर जाए, वरना ज़िंदगी ने तो मार ही डाला है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए जनाब, किसी को तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को चार करती है और कैंची दो को एक कर देती है। मेरी ज़िंदगी एक बंद किताब है जनाब, जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने किसी ने भी खोला उसने पढ़ा नहीं, और जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो आज तक मिला नहीं। जब इंसान के जीवन में हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए जनाब, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है जनाब। जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे नसीब कहते हैं। जिसके पास सब कुछ हो फिर भी दुखी रहता हो उसे बदनसीब कहते हैं। और जिसके पास कम हो फिर भी वो खुश रहता हो उसे खुश नसीब कहते हैं। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और महंगा तोहफा किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाना और किसी को अपना वक्त देना होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।